ओके। हाय एवरीबॉडी। तो मेरा नाम विराज शाह है एंड मैं आपको पाइथन और उसके रिलेटेड अलग अलग चीज़ें, जैसे उसके लाइब्रेरीज़ क्या होता है, टूल किट्स, ऑल दीज टेक्निकल टर्म्स हम वो सीखेंगे। बट बिफोर ऑल ऑफ दैट फर्स्ट हम पहले इंट्रोडक्शंस पे फोकस करते हैं। तो ऑफ कोर्स दिस इज़ ऑनलाइन, आई कांट डायरेक्टली इंटरेक्ट विथ यू, पर मेरा नाम विराज शाह है। I have taught more than 5,000 students in this STEM field, science, technology, engineering, mathematics। और मैं कोडिंग और मेनली पाइथन काफ़ी टाइम से सिखाते आ रहा हूँ। मैं खुद भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स करता हूँ इन दिस लैंग्वेज, तो मुझे काफ़ी एक्चुअल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। जैसे मैं टेक महिंद्रा में पाइथन और एआई के ऊपर 1.5 years के लिए रिसर्च कर चुका हूँ एंड अदर थिंग्स लाइक दैट। तो या यू कैन ट्रस्ट मी टू नो व्हाट आई एम टीचिंग यू, ठीक है। अभी हम हमारे इस सेशन में क्या करेंगे, इस डेमो सेशन में बेसिक पाइथन की चीज़ें देखेंगे। तो पाइथन है क्या, उसका नाम किधर से आया, अ ब्रीफ हिस्ट्री, हम किस चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं पाइथन। ये जो आप एआई एमएल वगैरह सुन रहे हो, उसका क्या रिलेशन है इस लैंग्वेज से, एक लैंग्वेज होती क्या है, उसमें इंटरप्रेटेड क्या होता है, हाई लेवल क्या होता है, इंस्टॉल कैसे करें पाइथन को, उसके पाइथन को यूज़ करने के लिए अलग अलग टूल्स कौन से होते हैं, हम कौन से यूज़ करें, एंड सम बेसिक थिंग्स वी विल ऑल्सो क्रिएट आर फर्स्ट प्रोग्राम। कोडिंग अगर आपने यूट्यूब पे कोई ट्यूटोरियल्स देखे होंगे तो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम करके एक चीज़ रहती है, वो भी हम करेंगे। So that is a history about me. Of course, I'd love to know about all of you guys as well. और हिंदी इंग्लिश मिक्स करेंगे। तो जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ है, जो आप जब भी इंडस्ट्री में जाओगे जो आपको पता होनी चाहिए, वो मैं इंग्लिश में ही बोलूँगा एंड आई विल ट्राई टू यूज़ दोज टर्मिनोलॉजीज़ इन अ फुल सेंटेंस एज वेल। तो आपको पता चलेगा कि आपके क्लाइंट्स, आपके कोवर्कर्स कैसे जनरली कॉन्वर्जेशन करेंगे, एंड देन वी विल स्विच टू हिंदी फॉर एक्सप्लेनेशन। सो अ मिक्स ऑफ बोथ। ये अपना सेशन होगा पूरा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, एकदम बेसिक से जाएंगे। सो ये मैंने पूरा पीपीटी बनाया है। ऑफ कोर्स जो लिखा है वही मैं डायरेक्टली नहीं पढ़ूंगा, सो यू कैन रीड इट वाइल लिसनिंग टू मी। आप पढ़ भी सकते हो, आप मेरी बातें सुन भी सकते हो। मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताऊंगा जो पीपीटी में नहीं है, एंड देयर विल बी सम थिंग्स इन द पीपीटी, वेरी टेक्निकल थिंग्स विच इज़ गुड टू नो, जो मैं एक्सप्लिसिटली उस पर ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करूँगा, राइट। तो वो क्लियर है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो पाइथन क्या है। ऑफ कोर्स पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये इसका लोगो है ब्लू एंड येलो, ओके सिंपल। और आपने नोटिस किया होगा तो ये स्नेक्स जैसे दिखता है, टू स्नेक्स, राइट। पाइथन, तो पाइथन का एक्चुअल नाम वो स्नेक से नहीं आता है, उसका अलग स्टोरी है विच वी विल कम टू। सो अगर आप फर्स्ट लाइन पढ़ोगे, इट्स इज पाइथन इज़ अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी इसकी क्या नेसेसिटी है। तो हाई लेवल क्या होता है, हम बोल रहे हैं हिंदी में, इंग्लिश में, बट कंप्यूटर्स जिसके लिए हम लोग पाइथन यूज़ कर रहे हैं टू टॉक टू द कंप्यूटर, टू कोड इनसाइड द कंप्यूटर, कंप्यूटर्स तो बाइनरी में चलते हैं, 1 0 1 0, राइट। अगर बाइनरीज में आपको इशू होगा तो वी कैन डू अ क्लास यूजिंग लाइट बल्ब्स। हार्वर्ड का एक कोडिंग क्लास है विच यूजेस लाइट बल्ब्स टू डेमोन्स्ट्रेट ये कैसे चलता है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सो इफ़ एनीबडी हैज़ इशूज़ इन बाइनरी वी कैन डू दैट, ठीक है। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या है, हम जो इंग्लिश या हिंदी में बातें करते हैं, दैट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। मतलब ये हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट है ऐसे बड़े बड़े वर्ड्स यूज़ करना, ग्रामर, फिनेटिक्स, अलग अलग इनन्सिएशंस, प्रोनाउंसिएशंस, अलग अलग भाषाएं हम लोग यूज़ करते हैं विच आर वेरी जनरल फॉर अस। बट अपना जो मशीन है, अपना कंप्यूटर, अभी मेरा ये लैपटॉप है, मेरा फ़ोन है, वो इस वंस एंड ज़ीरोज़ में ऑपरेट करता है कोर पे, ठीक है। एक एलईडी हाई होता है, एक लो होता है, इन द कोर प्लस माइनस होता है, और उससे जो भी ऑपरेशंस आज आप देख रहे हो वो उससे ही होता है। तो पाइथन क्या करता है, ये हमारी लैंग्वेज को और ये वंस एंड ज़ीरोज़ लैंग्वेज को ये बीच में मीट करता है, एंड बेटर देन बीच में ये थोड़ा अपने साइड लीन करता है, इट इज़ मोर टूवर्ड्स इंग्लिश। सो हम जैसे लोगों के लिए, फॉर ह्यूमंस, इट इज़ ईजी टू राइट, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, इट इज़ ईजी टू रीड, इट इज़ ईजी टू एक्सप्लेन। तो इसलिए पाइथन इतना पॉपुलर है, बिकॉज इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक प्लेन इंग्लिश। मतलब हम प्लेन इंग्लिश में लिखते हैं, इफ़ यू एट टुडे प्लीज़ एक्सरसाइज, करेक्ट। तो ये पाइथन में लिखना ऑल्सो वेरी सिमिलर है। मतलब इफ़ कीवर्ड आएगा,
क्या उसके बाद एक्शन करना है, वर्ब के बाद, नाउन के बाद, वैसे थोड़ी टर्मिनोलॉजीज यूज़ करके पाइथन समझना बहुत इजी है। इसलिए आप देखोगे 7 स्टैंडर्ड 6 स्टैंडर्ड के किड्स ऑल्सो, उनको भी करिकुलम में पाइथन सिखाते हैं, बिकॉज इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। इतना डिफिकल्ट नहीं रहता है वो इंटरप्रेट करना, बराबर। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। तो ईजी टू रीड एंड राइट, वर्सेटाइल फॉर मैनी प्रोजेक्ट्स। जैसे मैंने कहा, हम काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं पाइथन से। हम लोग वेबसाइट्स बना सकते हैं, हम लोग ऐप्स बना सकते हैं, गेम्स बना सकते हैं। पॉसिबिलिटी है, जनरली पाइथन में गेम्स बनते नहीं है, बट इट इज़ अ पॉसिबिलिटी। एंड AI ML, बहुत सारी ये चीज़ें पाइथन में चलती है। अगर आप स्पॉटिफाई, यूट्यूब, ये कुछ भी यूज़ करते हो, नेटफ्लिक्स, पाइथन इज़ यूज्ड इन दीज। तो अभी मैंने एक चीज़ लिखी है, एनोलॉजी, पाइथन एज अ टूल बॉक्स। तो ये एनोलॉजी का क्या मतलब है? मैं बेसिकली एक पिक्चर आपके ऐसे ब्रेन में पेंट करना चाहूँगा कि पाइथन को कैसे यूज़ करते हैं। तो हमने टूल बॉक्स देखा, कोई रिपेयर करने आता है तो ऐसे रेड कलर का डब्बा लेके आता है जिसमें स्क्रू ड्राइवर है, हैमर है, स्क्रूज है, अलग अलग चीज़ है। तो पाइथन को ये टूल बॉक्स समझ के चलते हैं। अगर हमें एक पिक्चर हैंग करना है अपने वॉल पे, तो हम वो टूल बॉक्स से हैमर निकालेंगे, नेल निकालेंगे और वो पिक्चर ठोक देंगे, करेक्ट। हैमर और नेल रख देंगे। उसके बाद लेट्स से समथिंग एल्स, अगर लाइट ख़राब हो गया तो हमें टेस्ट करना है कि पॉइंट ख़राब है कि ट्यूबलाइट ख़राब है। तो हम वो बत्ती वाला स्क्रू ड्राइवर लेंगे, वील पुट इट इनटू द पॉइंट, चेक, डिसाइड, एंड देन उसके आगे नेक्स्ट स्टेप्स लेंगे। तो ये सब जो अलग अलग टूल्स मैंने मेंशन किए, ये अपने टूल बॉक्स में हमारे लिए, हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से ऑलरेडी अवेलेबल है। वी जस्ट हैव टू थिंक कि अच्छा मुझे ये करना है तो मैं कैसे करूँ, मुझे ये करना है तो कैसे करूँ, इसके लिए बेस्ट टूल कौन सा होगा। एंड यू कैन जस्ट ग्रैब दैट टूल एंड स्टार्ट यूजिंग इट। एंड दैट इज़ वेरी इजी विद पाइथन। इसको लाइब्रेरीज बोलते हैं, इसको अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग टर्मिनोलॉजीज है इसको यूज़ करने का, बट दैट ऑल कम्स एट अ लेटर पार्ट। ये अभी आप अश्योरेंस रखिए कि आपको 99.99% कुछ भी चीज़ करनी होगी, एनी प्रोजेक्ट यू हैव टू डू इन सॉफ्टवेयर, एनीथिंग ऑन द कंप्यूटर, यू कैन यूज़ पाइथन फॉर दैट। मतलब वीडियो एडिटिंग हो गया, इंटरनेट स्क्रैपिंग हो गया, AI बनाना हो गया, स्पॉटिफाई जैसा एप्लीकेशन, फ्रंट एंड, बैक एंड, वैसे तो डेटा बेसिस भी टेक्निकली पाइथन में बन सकते हैं। सो बहुत चीज़ों के लिए यूज़ होता है, बट लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपको हाई लेवल का मीनिंग समझ गया तो वेरी गुड। आई थिंक आई मिस्ड इंटरप्रेटेड, कैसे इंटरप्रेटेड का मीनिंग क्या है। इंटरप्रेटेड बेसिकली मीन्स हमारा जो पाइथन का कोड है वो लाइन बाय लाइन ही जाता है, ओके। जब भी कंप्यूटर वो पाइथन के कोड को कन्वर्ट करता है, कंपाइल करता है, सो इट्स गोना डू लाइन बाय लाइन। तो हमें तो कॉमन सेंस लगता है कि मैं, हाँ, बुक पढ़ रहा हूँ तो मैं लाइन बाय लाइन ही पढ़ूँगा, बट सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो ब्लॉक्स में कोड को पढ़ते हैं। बॉटम अप अप्रोच बोलते हैं कभी कभी, कभी कभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो रहता है, OOP, विच इज़ अगेन अ हाई एंड टर्मिनोलॉजी, उसमें भी ऐसे एब्स्ट्रैक्शन होता है, उसमें भी ऐसा मेथड होता है जिससे उल्टा पढ़ा जाता है कोड। सो वो बिगिनर्स को स्पेशली वो डीबग करने के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है कि एग्जैक्टली एरर किधर है, नीचे है या ऊपर है। पाइथन गोज लाइन बाय लाइन, तो आपका फिफ्थ लाइन पे एरर है तो आपको फिफ्थ पे ही दिखाएगा, लाइक दैट। सो इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड इट इज़ वेरी इजी टू गेट स्टार्टेड। तो अभी नेक्स्ट स्टेप्स में हम क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे इसको और हमारे बेसिक प्रोग्राम्स लिखेंगे, ठीक है। मैंने आपको ये स्लाइड ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि पाइथन से क्या क्या हो सकता है और वो इतनी पॉपुलर क्यों है, बट थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। फर्स्ट ऑफ कोर्स इज़ रीडेबिलिटी, कि इंग्लिश के बहुत सिमिलर है पाइथन। इट डजंट गो इनटू असेंबली लैंग्वेज, आपने सुना होगा, वो बहुत ही बेस लेवल, कंप्यूटर लेवल पे चलता है। उस पर बेस 64 लिखो, उस पर वेरिएबल के टाइप्स डिफ़ाइन करो, डेटा टाइप डिफ़ाइन करो, जैसे जावा में होता है, इफ़ एनीबडी ऑफ यू हैज़ यूज जावा या C++। पाइथन में ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। इट्स ऑफ कोर्स गुड टू नो, बट टू गेट स्टार्टेड, समबडी जिसको कुछ आइडिया नहीं है, ही कैन ऑल्सो स्टार्ट यूजिंग पाइथन बिकॉज इट्स सो मच लाइक इंग्लिश, ठीक है। एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज, मैंने आपको जो टूल किट का एनालॉजी दिखाया, उसका मतलब क्या है कि अगर मुझे स्टेटिस्टिक्स करना है, मुझे मशीन लर्निंग करना है, मुझे डेटा एनालिसिस करना है, तो मैं लाइब्रेरीज डाउनलोड कर लूँगा। मुझे वेब एप्लीकेशन बनाना है तो जैंगो करके एक लाइब्रेरी है, मैं इंटरनेट से फ्री में डाउनलोड कर सकता हूँ। इसमें काफ़ी सारे, लाइक आई सेड, लाइब्रेरीज़ है जो हम लोग डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं और हमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला, जैंगो है विच वी कैन यूज़ फॉर फ्री। वी हैव अदर लाइब्रेरीज ऑल्सो, फ्लास्क हो गया, पांडाज हो गया, मैट प्लॉट लैब हो गया, उसके बाद टाइम हो गया।
ये अलग 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 लाइब्रेरीज है विच वी कैन यूज़ एज अ टूल किट, और टूल्स, डिफरेंट डिफरेंट टूल्स, और ये कैसे यूज़ करना है वो आगे आएगा। बट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट पाइथन, इसका बहुत रेडिली अवेलेबल है सब रिसोर्सेज। ऑनलाइन भी आप काफ़ी सारे यूट्यूब वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे आपके स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए। स्टैक ओवरफ्लो पे आपको बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे आपके स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए। सो इट्स वेरी ईजी टू लर्न ऑल्सो। क्रॉस प्लेटफॉर्म है, मतलब मेरे कंप्यूटर पे भी चलेगा, अभी मैं एक मैकबुक यूज़ कर रहा हूँ तो मैकबुक पे भी चलेगा, विंडोज़ लैपटॉप पे चलेगा, लिनक्स पे चलेगा। अगर आप थोड़ा टिंकर करोगे तो उसका ऐप आप एंड्रॉयड पे भी चला सकते हो, आईओएस पे भी चला सकते हो। ऑफ कोर्स इट नीड्स अ लिटिल बिट मोर एफर्ट, बट चलता है। ऐसा नहीं है, हार्ड स्टॉप नहीं है कि इस चीज़ पे तो चलेगा ही नहीं। इट वर्क्स एवरीवेयर विच इज़ रियली गुड, स्पेशली सर्वर्स पे। ओपन एआई के आपने जीपीयूज मेल्ट हो रहे हैं, जब भी वो गिबली का ट्रेंड आया था वो सुना होगा, तो उस पर भी यू कैन यूज़ पाइथन। ठीक है, तो पाइथन इज़ वेरी 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 कंपैटिबल, हर एक चीज़ों से जुड़ता है। जैसे लेगो रहता है, एक लेगो हर लेगो से जॉइन होगा ही वैसे। एंड मैंने बोला कम्युनिटी सपोर्ट, यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे आपको, काफ़ी सारे ट्यूटर्स मिलेंगे जो पाइथन में एक्सपीरियंस्ड है। आपको काफ़ी सारे बुक्स, काफ़ी सारे आर्टिकल्स, काफ़ी सारे ब्लॉग पोस्ट, कोरा, रेडिट, स्टैक ओवरफ्लो, गीक्स फॉर गीक्स, ये सारे वेबसाइट्स, इन पे आपको आपके स्पेसिफिक क्वेश्चंस का आंसर मिलना बहुत लाइकली है। बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली आप जो अभी इश्यूज फेस करोगे गोइंग फॉरवर्ड, समबडी मस्ट हैव फेस दैट सेम इशू बिफोर हैंड, जब भी उन्होंने पाइथन स्टार्ट किया था। तो ये लोग क्वेश्चंस पूछते हैं ऑनलाइन, फ्री फॉर एवरीबडी टू आंसर एंड रीड, और सम वेरी एक्सपर्ट पीपल दे आंसर, और वो काफ़ी डिटेल में आंसर लिखता है। सो अगर यू आर स्टक, मतलब आप 2 o'clock सुबह कोडिंग प्रैक्टिस कर रहे हो और आपको कोई इशू आया, तो यू डोंट नीड टू स्टॉप एंड वेट फॉर 9 AM टू कॉल योर टीचर कि इसको कैसे सॉल्व करूँ। आप एक गूगल सर्च कर दो, आपको मोस्ट लाइकली आंसर मिल जाएगा। सो ओके, मैंने बोला पाइथन इज़ लाइक अ लेगो ब्लॉक्स वगैरह वगैरह, और मैंने इधर एक इलस्ट्रेशन दिया है विच इज़ अगेन फॉर इलस्ट्रेटिव पर्पसेस। ये एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है कि 80 लोग ही वेब डेव के लिए यूज़ करते हैं और 90 लोग डेटा साइंस के लिए यूज़ करते हैं। इट्स एन इलस्ट्रेशन। तो नाउ लेट्स गेट इन टू द ब्रेड एंड बटर ऑफ वाई पाइथन इट इज़ द वे इट इज़। थोड़ा हिस्ट्री देखेंगे और फिर वी कैन इमीजिएटली स्टार्ट विद इंस्टॉलेशन। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ पाइथन, एवोल्यूशन। एवोल्यूशन क्या है, अभी तो हम पाइथन का लेटेस्ट वर्जन यूज़ करेंगे विच इज़ लाइक वी आर एट 3.10, नाउ वी विल गेट 3.11, वी विल यूज़ 3.9 मे बी फॉर सम पीपल, अगर कंपैटिबल नहीं होगा आपके लिए तो फिर धीरे 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 4 आएगा। है सॉरी अगर मेरा वीडियो कट ऑफ हुआ तो बीच में, दस सम इशू। ओके, तो वी वर एट द एवोल्यूशन। हम एवोल्यूशन देख सकते हैं पाइथन का। अभी वी आर यूजिंग द लेटेस्ट वर्जन, आई विल शो यू हाउ टू इंस्टॉल इट ऑल्सो, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करना है। बट पाइथन वर्जन्स कैसे इवॉल्व हुए उसके उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो पर्सन है गुइडो वैन रोसम, ठीक है, अभी मेरा प्रोनाउंसिएशन पे जज मत कीजिएगा, आई एम नॉट इटालियन, बट दिस गाय इसने पाइथन स्टार्ट किया। ठीक है, और ये एक कोडर है, ही इज़ अ वेरी फेमस कोडर एंड ही इज़ प्रिटी अकम्पलिश्ड इवन अदर दैन पाइथन। ठीक है, बट तभी के टाइम ही जस्ट स्टार्टेड वर्किंग ऑन पाइथन एज अ साइड प्रोजेक्ट। ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट किसी कॉरपोरेशन के लिए बनाया है ऐसा कुछ नहीं है, इट वॉज अ साइड प्रोजेक्ट। लॉट ऑफ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस स्टार्टेड बिकॉज किसी कॉरपोरेशन ने, जैसे IBM ने वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन्वेंट की, उन्होंने वो क्रिएट की और वो अपने एप्लीकेशंस में स्टार्ट करने लगे। बट पाइथन इज़ अ सिंगल गाय थिंग, एटलीस्ट एट फर्स्ट। ठीक है, एंड देन वी सी जैसे 1991 में फर्स्ट टाइम रिलीज़ हुआ फॉर द पब्लिक, सबको एक फ़र्स्ट ग्लांस मिला कि इसमें इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट्स है, इसमें एरर हैंडलिंग काफ़ी अच्छा है, और इसमें पैरामीटराइज फंक्शंस, जो कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, इन्फरेंस होता है, वो वेरी डेवलप्ड है कंपेयर टू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एट दैट टाइम। एंड बिकॉज इट वॉज सो ईजी, मतलब तब भी के टाइम इतना ईजी नहीं था, बट बिकॉज इट वॉज सो हाई लेवल, उसका एब्स्ट्रैक्शन इतना अच्छा था, पीपल स्टार्टेड लविंग इट। फिर आप देख सकते हो 2000 में पाइथन 2.2, 2008 में 3, एंड नाउ वी आर ऑल्सो एट 3 ओनली, मतलब मेजर वर्जन 3 है, फिर हम 3.9, 3.10, 3.11 ऐसे चल रहे हैं। ठीक है, और ऐसा कोई नहीं है कि 3.12 पे आया तो 4 वर्जन हो जाता है, इट डिपेंड्स ऑन हाउ द डेवलपर्स वांटेड। अगर कोई मेजर चेंज होगा, मेजर शिफ्ट, जिससे 2000 से 2008 में वो मेजर शिफ्ट आया, 8 साल लगे, तो 2.0 से 3.0 हो गया। वैसे अभी नेक्स्ट मेजर शिफ्ट जब भी होगा तभी वो 3.0 से बेसिकली 4 में चला जाएगा, राइट। एंड आप देख सकते हो 2020 में पाइथन 2 एंड ऑफ लाइफ लिखा है,
क्योंकि पाइथन 2 फिर काफ़ी पुराना हो गया था. सो एवरीबडी स्टॉप्ड यूजिंग इट. मतलब आप किसी भी जगह पे पाइथन 2 देखोगे नहीं. बट इट इज़ बैकवर्ड्स कंपैटिबल. मोस्टली इट इज़ बैकवर्ड्स कंपैटिबल. मतलब आज आप जो कोड लिखोगे, इफ़ यू गो बैक 15 years एंड ट्राई टू रन इट ऑन दैट वर्जन ऑफ पाइथन, 99% ऑफ द टाइम्स इट विल वर्क. सम चीज़ें लाइक पाइथन 0.9 पे कुछ चीज़ें नहीं चलेगी ऑफ कोर्स, बट a lot of Python code is backwards compatible. Let's say that instead of saying 100%, which is something we boast about, let's say 99% is compatible. और जैसे मैंने नेम का आपको बताया, वो स्नेक से नहीं आया. देयर वाज दिस सर्कस एट द टाइम विच गुइडो उनको बहुत पसंद थी. सो ही जस्ट टुक दैट नेम. कुछ सीक्रेसी और ऐसा कुछ पार्ट ऑफ दैट सर्कस, ऐसा फीलिंग आता है जब भी हम इंस्पायर होते हैं. सो उनके हिसाब से उन्होंने पाइथन नाम रख दिया. ओके, सो इनफ टॉक, राइट. वी विल स्टार्ट इंस्टॉलिंग पाइथन. तो मैं क्या करूँगा, दिस आई एम ओपनिंग क्रोम ऑन माई एंड, और हम बेसिकली सर्च करेंगे पाइथन डाउनलोड. ठीक है. उप्स, स्पेलिंग मिस्टेक. तो मैं पहले आपको पीपीटी थोड़ा स्लाइटली एक्सप्लेन करता हूँ और फिर हम प्रैक्टिकली देखेंगे. तो पाइथन कैसे डाउनलोड करना है, विजिट python.org/downloads और लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करेंगे. इट्स ऑलवेज बेस्ट टू हैव द लेटेस्ट वर्जन. ठीक है. रन द इंस्टॉलर चलाना है. अभी फाइल डाउनलोड कर दिया, उसको इंस्टॉल कर देंगे, सिंपल. और वेरिफिकेशन करेंगे. तो एक स्टेप करेंगे, पीपीटी पे आएंगे, देखेंगे सेकेंड स्टेप क्या है, और वापस वो एग्जीक्यूट करेंगे हम लोग. करेक्ट. अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो यू कैन ऑल्सो फॉलो अलॉन्ग. अभी मैं मैक को यूज़ कर रहा हूँ, बट इफ़ यू हैव विंडोज़, इफ़ यू हैव लिनक्स, यू कैन ऑल्सो फॉलो अलॉन्ग. बस कुछ बटन्स अलग हो गए. ठीक है. सिमिलर ही होगा सब, जस्ट प्लेसमेंट विल बी डिफरेंट, राइट. सो अगर आपको ये एरर आया तो कैसे सॉल्व करना है, आई विल शो यू ऑफकोर्स थियोरेटिकली, क्योंकि ये विंडोज़ पे एरर आता है. बट लेट्स सी हाउ टू डू इट. तो पहले है विजिट python.org/downloads. तो हम इस वेबसाइट पे आ गए. करेक्ट. और हम लेटेस्ट वर्जन को क्लिक करेंगे, डाउनलोड पाइथन. ठीक है. तो ये मेरे लिए ओपन हो गया है और मैं सेव पे क्लिक करूँगा. तो अभी क्या करता हूँ, मैं कैंसिल करता हूँ फ्रॉम माई एंड बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड इट. करेक्ट. बट आप प्लीज़ डाउनलोड कर दीजिएगा. वंस यू डाउनलोड, ओके, द बेस्ट पार्ट विल बी फॉर मी टू डू इट विथ यू. तो हम दोनों सिमिलर स्टेप्स पे चलेंगे. ठीक है. सो आई एम गोना डाउनलोड इट अगेन और हम देखते हैं इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं. Now this will be a macOS installation on my part. Windows के लिए भी सेम ही होगा. So in Chrome you click on your downloads, you click open और आपके लिए ये विंडो पॉपअप होगा. अभी मैं बस सिंप्लिसिटी के लिए इसको इधर रख देता हूँ. उप्स. ओके, मैं सिंप्लिसिटी के लिए अपना जो पाइथन पैकेज है उसको ओपन कर देता हूँ. एंड दिस इज़ हाउ इट विल लुक. विंडोज़ पे थोड़ा डिफरेंट दिखेगा, बट ऑल वी हैव टू डू इज़ क्लिक ऑन कंटिन्यू. ये एक बार रीडमी रहता है सिंपल, वो आप पढ़ सकते हो, बट आई विल वॉक यू थ्रू एवरीथिंग. ये एक अग्रीमेंट है जिसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, अग्री, राइट. एंड ये इंस्टॉलेशन है. तो ये आपको बताएगा कि कितना स्पेस ले रहा है वो आपके सिस्टम में. सो वी आर जस्ट गोना क्लिक इंस्टॉल एंड वी आर गोना इंस्टॉल आवर सॉफ्टवेयर. अभी वो आपको पासवर्ड एंटर करने के लिए प्रॉम्प्ट करेगा, मोस्ट प्रॉब्ली इफ़ यू आर नॉट यूजिंग एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट फ्रॉम योर पीसी, या मैकओएस पे भी पासवर्ड के लिए प्रॉम्प्ट करेगा. तो जस्ट एंटर योर पासवर्ड एंड लेट इट रन. Okay, once it has been over, once this installation is complete, we will catch back on what is going on here. Okay. ओके, सो अभी मेरा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है, लाइक यू सी दिस. एंड मेरे लिए एक फाइल एक्सप्लोरर जैसे ओपन हो गया है इधर, राइट. आई ऑलरेडी हैड पाइथन इंस्टॉल्ड. तो मेरा यूआई थोड़ा डिफरेंट दिख सकता है आपके लिए, बट आपको ऑल्सो सेम ही यूज़र इंटरफेस आएगा. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टिप फॉर विंडोज़ यूज़र्स, मैंने इधर नोट डाउन करके रखा है. तो विंडोज़ यूज़र्स के लिए क्या होता है, एक आपको चेकबॉक्स आएगा स्टार्टिंग में, उसमें लिखेगा कि डू यू वांट टू इंस्टॉल पाइथन एंड ऐड इट टू पाथ, PATH, पाथ, ये कैपिटल में लिख के आएगा. ओके, यू हैव टू क्लिक ऑन दैट बॉक्स, उसको चेकबॉक्स करो. इफ़ पॉसिबल आई कैन सेंड यू स्क्रीनशॉट वो कैसे दिखता है.
So you have to do it as a checkbox because it is very important. Okay, so we were at how it's supposed to be a checkbox, correct? तो ये मैक ओएस पे ऐसे दिखता है. इफ़ यू गाइज वांट, मैं आपको एक विंडोज़ पे इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं उसका वीडियो भी शेयर कर दूंगा. एंड यू हैव टू क्लिक ऑन दैट चेक बॉक्स. उससे क्या होता है, आपके जो सिस्टम वेरिएबल्स करके एक चीज़ होती है विंडोज़ में, उसमें पाइथन ऐड हो जाएगा. नाउ ये बेसिक इंस्टॉलेशन हो गया. दिस इज़ वेरी नाइस वगैरह. इसको मूव टू बिन आप कर दीजिए, नो इश्यूज़ विद दैट. ये अपना बेसिक्स हो गया. सो लेट्स ओपन द पीपीटी अगेन एंड सी वेयर वी आर एट. ये हमने कर दिया, मैक ओएस पे इंस्टॉलेशन किया. आप विंडोज़ पे होगे तो विंडोज़ पे करोगे, लिनक्स पे होगे तो लिनक्स पे करोगे, करेक्ट. इफ़ यू आर यूजिंग लिनक्स, आई प्रिज्यूम कि आपको पाइथन कैसे इंस्टॉल करना है वो तो समझ ही जाएगा. नाउ वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, हम ओपन करेंगे हमारा टर्मिनल, ठीक है. ये कमांड प्रॉम्प्ट भी बोलते हैं इसको ऑन आर सिंपल विंडोज सिस्टम, और मैक ओएस पे इसको टर्मिनल बोलेंगे. एंड वी हैव टू रन दिस कमांड पाइथन डैश डैश वर्जन या पाइथन डैश डैश वी, ठीक है. तो वी कैन डू, इफ़ यू हैव विंडोज़ यू कैन डू पाइथन डैश डैश वर्जन और एंटर करोगे. नाउ ऑन मैक यू माइट फेस दिस पाइथन नॉट फाउंड ऐसे लिख के आएगा. कैन यू सी हियर, इट सेज पाइथन नॉट फाउंड. मैं इसको जूम इन करता हूँ. तो उसके लिए क्या करना है, पाइथन 3 डैश डैश वर्जन, ओके, वो आप एंटर करोगे. ये पाइथन 3 कीवर्ड, दैट विल ऑटोमेटिकली रिकग्नाइज कि पाइथन की बात चालू है. सिर्फ पाइथन समटाइम्स इट गिव्स एन इशू ऑन मैक ओएस, ओके. विंडोज़ के लिए सिम है, अगर पाइथन डैश डैश वर्जन इन सम सिनारियो नहीं चला तो यू कैन डू पाइथन 3 डैश डैश वर्जन. इससे बस वेरिफिकेशन होता है कि पाइथन इंस्टॉल हो गया. अगर आपको इधर लिख के आ रहा है कमांड नॉट फाउंड ऑन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, विच मीन्स इंस्टॉलेशन हैज़ नॉट बिन डन प्रॉपरली, तो ये बेसिक इंस्टॉलेशन आपको वापस करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली इशू क्या है. आप सब अनइंस्टॉल कर दीजिए जो इंस्टॉल किया है एंड री इंस्टॉल कर दीजिए टू इंस्टॉल पाइथन, ओके. सो आई विल जूम आउट अगेन एंड लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप. मैं टर्मिनल क्लियर कर देता हूँ. Like I said, sometimes you'll have to use Python 3, but generally just Python will also work. Simple as that. Now let's go on to the next step. Okay, now that installation हो गया, right? And we also checked in our terminal कि कैसे चलता है Python. Let's go on to the next steps. We were on this slide, और इधर मैंने बस एक डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट दिखाया है कि जनरली पाइथन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे यूज़ होता है. वी ऑल्सो लुक्ड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ कि ये पाथ को ऐड करे. नाउ ये नेक्स्ट स्लाइड पे आने के पहले एक, आप अगर आपने कीवर्ड नोटिस किया होगा, इधर एनाकोंडा लिखा है, इधर IDE लिखा है. वो क्या है, इफ़ यू आर वंडरिंग दैट, डोंट वरी, हम इस स्लाइड पे ये सब का एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ठीक है. तो दो चीज़ें हैं, इधर लिखा है IDE वाइल इधर लिखा है IDLE. तो ये स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, दिस इज़ वेरी इंटेंशनल. तो देखते हैं दोनों चीज़ें क्या है. फर्स्ट स्टैंडर्ड पाइथन, ये हमने इंस्टॉल किया, ये जस्ट नाउ हमने इंस्टॉल किया. एनाकोंडा करके एक बेसिकली एक पैकेज मैनेजर बोल सकते हो. इट इज़ अ सॉफ्टवेयर वेयर विच इज़ यूज्ड अ लॉट बाय डेटा साइंटिस्ट एंड एनालिस्ट टू राइट देयर कोड्स. पाइथन में ही लिखते हैं बट अलग सॉफ्टवेयर, अलग UI यूज़ करते हैं. और अलग अलग IDEs है, जैसे पाईचार्म हो गया, विजुअल स्टूडियो कोड हो गया, जिससे हम लोग पाइथन कोर्स कर सकते हैं. अभी IDE ये कीवर्ड है जो आपको बहुत सुनाई देगा. IDE का मतलब है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, यही फुल फॉर्म है. इसका मीनिंग है कि बस आप उसमें कोड लिख दो और वो पाइथन में कन्वर्ट कर देगा, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड. अभी मेन ये नेक्स्ट स्लाइड पे आता है. इधर हम हमारा फर्स्ट कोड भी लिखेंगे एंड वी विल एक्चुअली गेट आवर हैंड्स डर्टी. तो पाइथॉन्स बिल्ट इन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ये देखो, ये बिल्ट इन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट मतलब पाइथन का इंटरनल IDE, इसकी बात कर रहे हैं इन बेसिक टर्म्स, ओके. और इसका पाइथन का जो IDE है उसको आइडल बोलते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट, जो पाइथन के साथ फ्री में मतलब बेसिकली डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाता है. जो हमने पाइथन 3 अभी इंस्टॉल किया, जिसका वर्जन चेक किया, उसके साथ ये भी आ जाता है. तो ये कैसे ओपन करते हैं, विंडोज़ के लिए यू चेक द स्टार्ट मेनू, जो आप विंडोज़ की रहता है आपके कीबोर्ड पे, यू क्लिक ऑन दैट. तो अगर आपने लेटेस्ट पाइथन इंस्टॉल किया तो सबसे रीसेंट ऐप से ऊपर आता है, उसमें पाइथन आइडल ऐसा लिखा ही होगा, आई एम प्रीटी श्योर. उस पर क्लिक कर दीजिए, शायद वो पूछेगा एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज के लिए, उसको येस कर देना, एंड दिस द सेम स्क्रीन दैट आई एम अबाउट टू ओपन, दैट विल ओपन ऑन योर एंड. मैक OS अगर आपका होगा तो आप स्पॉटलाइट सर्च में आप बस लिख दो आइडल
ठीक है, तो मेरे लिए देखो पाइथन का सिंबल आके आइडल ऐसा आ गया, राइट। सो आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक ऑन एंटर, तो वो ओपन हो जाएगा दिस, ये ये आइडल शेल है। और मैं इसको इसको भी कैसे करता हूँ, थोड़ा सा हम इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देंगे लाइक दिस, सो एवरीबडी कैन सी, राइट। अभी ये क्या था, हमने फर्स्ट स्टेप किया, हमें ओपन कर दिया। आपका यूआई थोड़ा मे बी विंडोज़ पे डिफरेंट दिखेगा, कलर्स चेंज होता है, बट बेस यही है। यू विल सी योर पाइथन का वर्जन, राइट, यू विल सी पाइथन वर्जन 3.13.5 और बेसिकली जो कमिट वर्जन है वो, विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, एंड डे एंड डेट वगैरह वगैरह फॉर द लॉन्च, राइट। इधर से हमारा पाइथन कोड स्टार्ट होता है विद दीज 3 ग्रेटर दैन एरो साइंस। नेक्स्ट स्टेप शेल, ये होता क्या है, what we have opened is the shell, idle shell, okay, but it is just a keyword। ये बहुत आपको टेस्ट में आएगा, ऐसी कुछ चीज़ें नहीं है। दिस इज़ जस्ट आर इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट जिधर हम पाइथन कोड रन कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने लिखा प्रिंट हाय, आप कॉपी मत कीजिए अभी, यू जस्ट ऑब्जर्व, वी विल कम टू अस बोथ डूइंग इट टुगेदर इन जस्ट अ सेकेंड। और मैं एंटर क्लिक करूँगा तो आपको दिखेगा हाय प्रिंट करके आ चुका है, करेक्ट। एंड यू विल सी अगेन 3 लाइन्स विच मीन्स यू कैन राइट योर नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड। तो लेट्स सी व्हाट दिस इज़ ऑल अबाउट। न्यू फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, सेव कैसे करते हैं और उसको रन कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। नाउ दिस इज़ आइडल, करेक्ट, दिस इज़ आइडल, दिस इज़ आइडल, वो पाइथन का बिल्ट इन एनवायरनमेंट है। बट इसमें आप देखोगे इसमें ज़्यादा कुछ फीचर्स नहीं है, इसका यूआई इतना प्रिटी नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक बेटर आईडीई है, एक बेटर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है जिसका नाम है विजुअल स्टूडियो कोड, हम लोग वो इंस्टॉल करते हैं। बट ऑन दिस ऑल्सो यू कैन राइट ऑल ऑफ योर पाइथन कोड, मतलब बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए कोई भी ऐप बनाना, बट लिख तो सकते हो। और आपके फर्स्ट कोड के लिए फॉर द फर्स्ट थिंग यू डू, ओपन दिस आइडल शेल, से प्रिंट इन दिस एग्जैक्ट फॉर्मेट, ठीक है। प्रिंट स्मॉल में लिखोगे, ब्रैकेट्स दोगे, नॉर्मल ब्रैकेट्स, 2 ब्रैकेट्स, 1 ओपनिंग 1 क्लोजिंग, फिर उसके बीच में 2 कोटेशन मार्क्स दोगे। ये जो रहता है ना कोटेशन मार्क्स, विच आर थोड़ा आपके एंटर की के लेफ्ट साइड में, यू विल सी डबल कोट्स एंड सिंगल कोट्स, ठीक है। तो उसको मैं आपसे कोटेशन मार्क्स बोलूँगा। और अपने जो ब्रैकेट्स है, आई विल से ब्रैकेट्स या पैरेंथेसिस, दीज आर 2 टर्मिनोलॉजीज। मैं वापस जब भी यूज़ करूँगा आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, बट जनरली बता के रख रहा हूँ। एंड वी गो इन टू द सेंटर एंड वी राइट योर नेम। अभी मेरा नाम तो विराज है, तो मैं लिखूँगा विराज हेलो एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। अब आपका नाम लिख दीजिए एंड आई विल गो टू द लास्ट लाइन, आई विल क्लिक ऑन एंटर। तो आप देख सकते हो ये कोड रन हुआ, उसने विराज हेलो मुझे बोला। नाउ जनरली एज अ गुड ओमेन हम लोग हेलो कॉमा वर्ल्ड ऐसे भी लिखेंगे और इसको एक बार प्रिंट कर देंगे। आप बस कर दो, ठीक है, इट इज़ अ गुड थिंग। नेक्स्ट टाइम आप जब भी पाइथन सीखोगे, आप दूसरा कोडिंग लैंग्वेज सीखोगे, तो आपको ये याद आएगा कि हाँ मैंने ये पहले भी किया था, ओके। नथिंग इज़ गोना ब्रेक इफ़ यू डोंट डू दिस, इट्स ओके। तो अभी ये हमने इंस्टॉल कर दिया। Now I have presented a small tutorial how to use just Python idle to run your codes, but इसका क्या है, ये इतना पावरफुल है ही नहीं। इसमें आपको मोस्ट सारे फीचर्स, जैसे आपका एग्जैक्ट डीबगिंग कैसे है, थोड़े एआई के इम्प्लीमेंटेशंस कैसे है, प्रिटियर फॉर्मेट्स, एक्सटेंशंस, ये सब मिलेंगे नहीं। उसके लिए वी यूज़ अ वेरी 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 पावरफुल कोड एडिटर विच इज़ कॉल्ड विजुअल स्टूडियो कोड। ये एक नया आईडी है, ठीक है, तो इसको भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। So these are the 4 steps I have highlighted of how to use this, run this, etc. First is download, install, select, create, ठीक है। तो हम पहले विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करते हैं। We will go to our Chrome again and we will search for download VSC या विजुअल स्टूडियो कोड भी लग सकते हो, राइट। तो आपको इमीजिएटली आ जाएगा, क्लिक ऑन द फर्स्ट लिंक, ये वाला, ये पेज ओपन हो जाना चाहिए code.visualstudio.com। उसके ऊपर आपके सिस्टम के हिसाब से डाउनलोड पे क्लिक कर दो। Now this also I have already downloaded the app to save time। आप बस डाउनलोड पे क्लिक कर देना, आपके लिए ऐसे डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। Now once the download is finished it will take 5 to 10 minutes, ज़्यादा नहीं। आपको इसके लिए भी नेक्स्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगा, सिंपल, सेम ऑन मैक ओएस। once that is finished, विंडोज़ पे आप वो विंडोज़ की क्लिक करोगे तो रिसेंट में विजुअल स्टूडियो कोड दिख जाएगा। मैक पे यू डू दिस, यू ओपन स्पॉटलाइट सर्च, यू ओपन विजुअल स्टूडियो कोड, तो आपको फर्स्ट टाइम ये स्क्रीन दिखेगा। थोड़ा इसमें चेंज हो सकता है, ये इतना चेंज हो सकता है, ये लेफ़्ट वाला टैब दिखेगा या नहीं दिखेगा, बट फर्स्ट स्क्रीन विल बी लाइक दिस। एंड ये रिसेंट जो है वो खाली होगा। नाउ आई हैव डन सम रिसेंट प्रोजेक्ट्स, तो मुझे भर के दिख रहा है।
आपको क्या करना है, वंस यू ओपन इंस्टॉल विजुअल स्टूडियो कोड एंड यू ओपन इट, क्लिक ऑन ओपन फोल्डर, ठीक है, ये वाले इस पर क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे, ठीक है, क्लिक क्रिएट अ न्यू फोल्डर, ये पूरे कोर्स के लिए ऑल्सो वील पुट ऑल आवर फाइल्स टुगेदर, क्रिएट अ न्यू फोल्डर, कॉल इट पाइथन। तो अभी मैं पाइथन ट्यूटोरियल लिखता हूँ, आप पाइथन लिख दो, ठीक है, वी विल क्रिएट एंड वी विल क्लिक ओपन। तो भी आपके लिए थोड़ा विंडो चेंज हो गया, ये टैब ओपन हो गया, ये थोड़ा साइड में हो गया, राइट। एंड दिस इज़ द यू आई ऑफ विजुअल स्टूडियो कोड। नाउ इसके यू आई में डीप डाइव करेगी हम लोग बाद में, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ये सब क्या है। अभी मेरे विजुअल स्टूडियो कोड में ये एक्स्ट्रा आइकॉन्स है, आपके इसमें इतने नहीं दिखेंगे, तो मैंने क्या किया है ये सब हम समझेंगे धीरे धीरे। बट फर्स्टली आप क्या करो, मैं इसको जूम इन कर देता हूँ। आप क्या करो, सिंपली ये जो है न्यू फाइल, इस पर क्लिक कर देंगे और हम लिखेंगे main मेन डॉट पाई। पाई मतलब पाइथन, ठीक है। और आप देख सकते हो जैसे ही मैंने पाई लिखा वो इसका लोगो चेंज होके पाइथन हो गया, और मैं एंटर कर दूंगा तो ये मेरे लिए ये राइट में ऐसा नया फाइल ओपन हो गया, राइट। एंड इसमें सेम हम लिखेंगे प्रिंट हेलो वर्ल्ड। और आप नोटिस करोगे जैसे ही मैंने इसमें प्रिंट लिखा, राइट, मुझे पहले तो ये हाईलाइट होके आ गया, राइट, हाईलाइट होके आ गया था। इफ़ आई डू दीज, मैं एक भी ब्रैकेट या पैरेंथेसिस पे क्लिक करूँगा ना तो दूसरा ऑटोमेटिक फिल हो जाता है, ठीक है। मैं जब भी विजुअल स्टूडियो कोड का ये फीचर है, मैं सिंगल ब्रैकेट भी करूँगा ऐसे तो सेकंड ब्रैकेट ऑटोमेटिकली आ जाता है, ठीक है। और मैं सिंपल सिंगल कोड्स भी करूँगा तो सेकंड कोड्स ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी, ठीक है। तो ये वन ऑफ द वेरी पावरफुल फीचर्स ऑफ विजुअल स्टूडियो कोड है। आप देखोगे मुझे ये सजेशंस भी आ रहे हैं ऐसे थोड़े फेंट में कि वो कैसे लिखना है, तो वो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल टिप जो मैं आपको सिखाऊंगा, बट एट द एंड ऑफ आर होल थिंग, क्योंकि पहले हमें पाइथन सीखना है, ये तो मुझे कंप्यूटर सजेस्ट कर रहा है, बट बेसिक सीखेंगे नेक्स्ट क्लास से। आई विल डिसेबल दैट, सो इज देयर इज़ नो कन्फ्यूजन, ठीक है। सो प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखेंगे एंड नाउ वी हैव टू रन आवर कोड। तो आप मेरे पीसी पे देख सकते हो नीचे इट ऑलरेडी सेज पाइथन, ठीक है, बिकॉज इट हैज़ बीन सिलेक्टेड, वो लेटेस्ट वर्जन भी दिखा रहा है एंड इट इज़ शोइंग ऑल ऑफ दीज एक्स्ट्रा थिंग्स इज वेल जो आपको शायद नहीं दिखाता होगा। मैंने जो जूम इन किया आपको भी करना होगा, सो यू क्लिक कंट्रोल और कमांड ऑन मैकबुक, कंट्रोल दबा के विंडोज़ पे एंड प्लस एंड माइनस, दोज आर द कीज़ यू कैन प्रेस। सो माइनस से छोटा होगा, प्लस से बड़ा होगा, ठीक है। नाउ डाउनलोड एंड इंस्टॉल विजुअल स्टूडियो कोड, इंस्टॉल पाइथन एक्सटेंशन, करेक्ट। अभी आपने फाइल बना दिया तो मोस्ट प्रोबेबली आपको ये दिखेगा नहीं बिकॉज यू डोंट हैव द पाइथन एक्सटेंशन, और ये दिखेगा तो आपको एक इधर पॉपअप लिख के आएगा इंस्टॉल पाइथन एक्सटेंशन फॉर विजुअल स्टूडियो कोड। ये दोनों नहीं हुआ, नो वरीज, वी विल लुक एट हाउ टू इंस्टॉल दी एक्सटेंशन। तो ये आपको लेफ्ट में जो पैनल दिख रहा है उसके नेमिंग्स पे आएंगे, अब भी आप बस फॉलो करो, क्लिक ऑन एक्सटेंशंस एंड सर्च फॉर पाइथन, ठीक है। इसको लोड होने दीजिए। ये जो है माइक्रोसॉफ्ट का ओनली पाइथन, डीबगर पाइलांस ये कुछ नहीं, बस पाइथन। उसके ऊपर इंस्टॉल, अभी मुझे डिसेबल और अनइंस्टॉल दिख रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है, बट आपको इंस्टॉल दिखेगा, आप इंस्टॉल पे क्लिक कर दो, वो थोड़ा इंस्टॉल होगा और शायद आपको एक पॉपअप आ सकता है कि रीस्टार्ट विजुअल स्टूडियो कोड टू लोड दीज एक्सटेंशंस। ओके कर दीजिए, विजुअल स्टूडियो कोड वापस चालू हो जाएगा। सो नाउ व्हाट वाज दिस, it is an extension that allows support for python, बस सिंपल है, there is nothing in it। एक बार इंस्टॉल हो गया आपको डिसेबल अनइंस्टॉल के ऑप्शंस दिखने लगे, मतलब दिस इज सक्सेसफुल। व्हाट इज द थर्ड स्टेप, पाइथन के इंटरप्रेटर को सिलेक्ट करना है। अभी ये भी टर्मिनोलॉजी माइट साउंड डॉन्टिंग, ऐसा डरावनी लगती होगी, नो नीड टू वरी, बस हम लोग सिंपल पीपीटी फॉलो करेंगे। मुझे भी नहीं आता पाइथन ऐसे समझते हैं। इस पर लिखा है click on python version in the bottom status bar or press ctrl shift p and type python select interpreter, ठीक है। अभी मुझे लकीली पाइथन इधर नीचे दिखा हुआ लग रहा है, आपको नहीं दिखा, यू क्लिक ऑन कंट्रोल शिफ्ट पी, तो ये ऐसे ओपन हो जाता है। इसमें बहुत सारे कमांड्स रहते हैं, आप देख सकते हो। मैं इसमें लिखूँगा पाइथन सिलेक्ट इंटरप्रेटर, एग्जैक्टली मैं फॉलो करूँगा जो पीपीटी में था, ये ऐसे हाईलाइट हो गया, राइट। वी विल क्लिक ऑन एंटर, तो ये अब ऑप्शंस दिख जाएगी आपको कौन से वर्जन्स आपके सिस्टम पे है पाइथन के इंस्टॉल। अभी मेरे इस पे पाइथन 3.9 भी है और 3.13.5 भी है, 3.13.3 भी है, अलग अलग है। सो ऑलवेज जस्ट चूज़ द रिकमेंडेड वन, ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस है।
सो आई एम गोना चूज़ द लेटेस्ट recommended, क्लिक ऑन एंटर, हो जाएगा। इधर आपका पाइथन वर्जन दिखने लगेगा इफ़ इट वॉजन शोइंग बिफोर। ना, हमने लाइन लिख दिया है, हमने हमारा फाइल क्रिएट कर दिया, हमने एक्सटेंशन डाउनलोड कर दिया, हमने इंटरप्रेटर सेट कर दिया, वर्जन दिखने लगा, विच मीन्स यू आर ऑलमोस्ट सेट टू गो। बट कोड कैसे रन करे, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट क्लिक ऑन दिस प्ले बटन, ठीक है। अभी आप देख सकते हो हेलो वर्ल्ड, ये एक्स्ट्रा इसके साथ बहुत चीज़ें आ गई, बट मेन इज़ हेलो वर्ल्ड। इफ़ आई चेंज दिस इनटू हेलो विराज और इसको वापस रन करूँगा तो हेलो विराज दिख रहा है, which means congratulations, your code and Python is successfully set up on your computer, installed, VS Code has been installed, extension has been configured, interpreter has been configured, और आपका कोड चल रहा है। ओके, ये थोड़ा रश लगा होगा, नो वरीज। नाउ हमने प्रिंटिंग देखा इसमें, ठीक है, इंस्टॉलेशन किया और जस्ट प्रिंटिंग देखा। अब थोड़ा डीप डाइव करेंगे, अब आपको थोड़ा अटेंशन देना पड़ेगा। ये हमने कर दिया, वी सिलेक्टेड द इंटरप्रेटर, हमने पाइथन फाइल भी बना दिया, ठीक है। अभी थोड़ा आपको फोकस करना पड़ेगा क्योंकि हम डीप डाइव भी करेंगे, विजुअल स्टूडियो कोड क्या है उसका भी एक्सप्लेनेशन करूँगा, और हम थोड़े थोड़े स्मॉल, वेरी स्मॉल प्रोग्राम्स भी लिखेंगे। तो पहली बात, विजुअल स्टूडियो कोड ये है क्या। मैंने आपको बोला आईडी है, काफ़ी पावरफुल है, दिखता अच्छा है, उसमें मैंने प्रिंट लिखा तो ऑटोमेटिकली हाईलाइट होके आ जाता है, मेरे अलग 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 सजेशंस जो कंप्यूटर ने दिए वो आ जाते हैं, तो वैसे तो अच्छी बात है, बट उसका इम्पोर्टेंस क्या है, कोर। तो हम टूल किट की एनालॉजी देखी थी ना, वो पिक्चर के पास वापस जाते हैं, जो मेंटल पिक्चर हमने बनाया था, एक टूल किट था, स्क्रू ड्राइवर लाइट टेस्ट करने के लिए, हैमर फ्रेम लगाने के लिए, वैसे हम लोग वो सेम एनालॉजी पे वापस जाते हैं, पिक्चर मेरे पास एक टूल किट है। अभी VS कोड क्या है, तो वो टूल किट रखते हैं उधर, वो वर्कशॉप में रखेंगे, एक शेड में रखेंगे, एक रूम पे रखेंगे, स्टोरेज रूम में, वर्कशॉप में जो रख रहे हैं वो VS कोड। ना VS कोड में है ना, टेक्स्ट फाइल्स बना सकते हो, पाइथन फाइल्स बना सकते हो, जावा फाइल्स बना सकते हो, C++, जावा स्क्रिप्ट, HTML, CSS, MD फाइल्स, इसमें से गिटहब को कमिट कर सकते हो, गिट कनेक्ट कर सकते हो, पुलिंग पुशिंग, इसमें से आप JSON पार्स कर सकते हो, कलर सिलेक्टर आता है, RGB, हेक्स वैल्यूज़, जो भी है। मैंने अभी इतने सारे अलग अलग चीज़ें बोले, अलग अलग टर्मिनोलॉजीज़ है, अलग अलग कोडिंग लैंग्वेजेस हो गए, अलग अलग पार्ट्स ऑफ एप्लीकेशन हो गया, फ्रंट एंड बैक एंड, डेटाबेस हो गया, पार्सिंग हो गया, API कनेक्शन हो गया, ये जो विजुअल चीज़ें हो गई जैसे कलर कोड, RGB, हेक्स वैल्यूज़, ये सब इतनी सारी चीज़ें विजुअल स्टूडियो अकेला कर सकता है बिकॉज इट्स सो पावरफुल, ठीक है। मैंने लिखा क्या है डेफिनेशन, टूल्स आर ऑर्गेनाइज्ड एंड इजीली एक्सेसिबल, ठीक है। अभी पाइथन हो गया, पाइथन ये टूल किट है, उसके अंदर टूल्स है, तो मुझे ये स्पेसिफिक चीज़ चाहिए तो मैं पाइथन यूज़ करूँगा, मुझे कुछ और करना है तो मैं जावास्क्रिप्ट यूज़ करूँगा। तो ये एक्सेसिबल ईजीली है, मैंने डॉट जावास्क्रिप्ट का फाइल बना दिया तो ऑटोमेटिकली विजुअल स्टूडियो कोड समझ लेगा कि इसको जावास्क्रिप्ट में लिखना है, मैं ये एक्सटेंशंस एक्टिवेट कर देता हूँ, तो फॉर द यूज़र विराज के लिए जावास्क्रिप्ट में लिखना बहुत ईजी कर देगा, ऐसे, राइट। सिमिलरली फॉर पाइथन, सो वेरी इजीली एक्सेसिबल। मैंने स्टार्टिंग में बोला था वेब एप्लीकेशंस बनाने हैं तो जैंगो यूज़ कर सकते हैं, पांडास है फॉर डेटा एनालिसिस। तो जब भी हम ये चीज़ डाउनलोड करके ऑनलाइन से इंपोर्ट करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड में, तो जब भी हम कोड लिखेंगे तो हमें बताएगा अरे आपने पांडास का स्पेलिंग ऊपर PANDAS लिखा है बट नीचे PANDA तक ही लिखा है, आपको ये करेक्ट करना है, क्या आपसे ये गलती हो गई। विजुअल स्टूडियो कोड विल टेल इट टू यू योर सेल्फ, बहुत ईजी करता है। तो हमारा पाइथन ऑलरेडी एक लैंग्वेज था जो वेरी इंग्लिश लीनिंग साइड है, जो आप बोल सकते हो ईजी टू एक्सप्लेन, ईजी टू यूज़, ईजी टू रीड, ईजी टू राइट, अच्छी बात है। उसमें हमने इंस्टॉल कर दिया विजुअल स्टूडियो कोड, जो आपको ऑलरेडी इतने अच्छे सजेशंस दे रहा है, और आपने देखा वो कितना प्रेटी भी दिखता है, मतलब डबल अच्छी बात है। सो अगर आप सोचो कि ये कोडिंग में आपको एक माउंटेन क्लाइम करना है, तो आपके माउंटेन के जो बेस कैंप है और बेस कैंप के बाद जो फर्स्ट रीच करना है एल्टीट्यूड, वो तो पाइथन डाउनलोड करके, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेलेक्ट करके और विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करके आपने दो स्टेप्स तो चढ़ लिया ईजिली, आपका बहुत काम हो गया, ठीक है। इट्स गोना बी सो मच ईजियर कंपेयर टू समबडी हु यूजेस पाइथन आइडल या नोट पैड टू राइट देयर कोड्स, ठीक है, या सोच लो असेंबली में कर रहा है, वो तो दूर की बात है। तो दिस इज़ वाई इट इज़ अ वर्कशॉप। मैंने जैसे बोला बिल्ट इन हेल्पर्स है, इसमें अलग अलग एक्सटेंशंस है, बट वो हम धीरे 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 देखेंगे, ठीक है। नाउ हमने हमारा फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम तो लिखा, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, राइट।
हमने वो रन भी किया, हमने वो बटन दबा के रन किया. देयर इज़ अनदर वे ऑफ रनिंग इट जो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है. और फिर हम एक डिटेल कंपैरिजन टेक्निकल ओवरव्यू देखेंगे कि प्रोज एंड कॉन्स क्या है, जो मैंने राइट में हाईलाइट किया. बट फर्स्ट लेट मी शो यू हाउ टू रन दिस फ्रॉम कमांड लाइन. तो कमांड लाइन क्या होता है, अभी आप देख लो. मैंने मैक ओपन किया तो मेरे लिए टर्मिनल बोलता. आप विंडोज़ पे होगे तो आप लिखोगे CMD ऐसे कमांड प्रॉम्प्ट, तो आपका कमांड प्रॉम्प्ट होता है. बट इट इज़ द सेम थिंग, ठीक है. एक ऐसा बिना UI का इंटरफेस, देयर इज़ नो यूज़र इंटरफेस, इट इज़ जस्ट टेक्स्ट थ्रू विच वी कैन इंटरेक्ट विद आवर कंप्यूटर. इधर से नए फोल्डर्स बना सकते हो. ओके, आई रोट मेक dir विराज, वो एक कमांड है जिससे मेरा नया फोल्डर बन गया. इधर से फोल्डर्स डिलीट कर सकते हो, कौन से फोल्डर्स है वो देख सकते हो, कौन से फाइल्स है वो देख सकते हो, नए फाइल्स बना सकते हो. ये मेरा टर्मिनल या कमांड प्रॉम्प्ट या कंसोल, ये तीन ही इसके नाम है. जैसे विराज मेरा नाम है, मुझे मेरा दोस्त कोई अलग निकनेम से बुलाएगा, मेरे पेरेंट्स कोई अलग निकनेम से बुलाएंगे. आपका नाम जो भी है, आपका नाम राम है तो आपको कोई राम बुलाएगा, आपको कोई रामू बुलाएगा, अलग अलग चीज़ें, आपको कोई काका बुलाएगा. सो ओके, लेट्स नॉट गेट डिविएटेड. तो अलग अलग नाम है, कंसोल, टर्मिनल, कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू एंटर दिस, और इसमें हमारा कोड रन कैसे करते हैं देखते हैं. सो वन इज़ ऑफ कोर्स क्लिकिंग दिस प्ले बटन. सेकंड इज़ हम जिस फोल्डर में हमारा फाइल है, अभी मेरा फाइल मैं ये डिलीट कर देता हूँ फॉर ईज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग. मेरा main.py फाइल है पाइथन ट्यूटोरियल ये फोल्डर में, आपको इधर दिखता नहीं होगा तो आई विल जस्ट ओपन दिस. पाइथन ट्यूटोरियल फोल्डर का नाम है और उसमें main.py फाइल है. आई विल इंश्योर दैट आई एम इन दैट फोल्डर पाइथन ट्यूटोरियल, और मैं लिखूँगा सिंपली python3 main.py विच मीन्स python3 फाइल नेम .py, ठीक है, या फुल फाइल नेम, क्योंकि इसमें ऑलरेडी py लिखा है. एंटर करूँगा, यू विल सी सेम आउटपुट, यही फाइल रन हो रहा है. ईजियर होने के लिए मैं क्या करूँगा, हाई आई एम रनिंग, ठीक है, ये प्रिंट करता है. तो मैं python3 main.py लिखूँगा, और वापस लिखने की ज़रूरत नहीं हो तो मैं अप एरो क्लिक करूँगा तो सबसे रीसेंट वाला कमांड वो फिल हो गया ऑटोमेटिकली. अप एरो जो रहता है एरो कीज़ में से, उसकी बात कर रहा हूँ. एंटर करते हैं तो हाई आई एम रनिंग ऐसे आ गया. नाउ हमने क्या किया, हमने कंसोल से भी कैसे रन करते देखा और इधर से भी कैसे रन करते देखा. समटाइम्स यू माइट नॉट हैव एक्सेस टू विजुअल स्टूडियो कोड. पाइथन इज़ रनिंग आपके सर्वर पे, आपका सर्वर होस्टेड है एक लिनक्स मशीन पे जो है साउथ एशिया में, या इट इज़ इन सिंगापुर, योर सर्वर इज़ इन सिंगापुर, लिनक्स पे है. आपने उसको रिमोटली कनेक्ट किया, उसके SSH लेके वगैरह, उस पर पाइथन इंस्टॉल्ड है, आपको कोड चलाना है. अभी आपको ये प्ले बटन नहीं दिखेगा, आपको कमांड लाइन से ही उससे बात करनी पड़ेगी, ठीक है, सिंपल. नाउ कोड रन कर दिया. अभी आइडल, हमने आइडल से नहीं किया, हमने तो किया हमारे विजुअल स्टूडियो कोड से, और हम देख सकते हैं कि कैसे चल गया. नाउ और द डिफरेंट प्रोज एंड कॉन्स आप इधर देख सकते हो. IDE वर्सेस कमांड लाइन, मतलब कमांड प्रॉम्प्ट मतलब टर्मिनल, वो यूज़ करने का क्या डिफरेंस है, ठीक है. तो ये तीन मेथड्स है, उसके प्रोज लिखे हैं, उसके कॉन्स लिखे हैं. ना कमांड लाइन ऑफकोर्स सिंपल है, मैंने जैसे बोला लिनक्स सर्वर आप किधर भी एक्सेस कर सकते हो, तो अवेलेबल एवरीवेयर एक है. नो कोड हाईलाइटिंग ऐसे लिखा. अभी आप देख सकते हो प्रिंट का कलर अलग है, ये स्ट्रिंग बोलते हैं इसको, इसका कलर ऑरेंज है. अगर मैंने कल जाके एक वेरिएबल क्रिएट किया एज नाम का, ठीक है, तो उसका कलर अलग होगा. अगर मैंने किसी फंक्शन कॉल नहीं तो ऑलरेडी प्री डिफाइंड कीवर्ड को यूज़ किया जैसे डेफ, तो उसका कलर थोड़ा चेंज होगा. तो इसको बोलते हैं कलर हाईलाइटिंग, इसको बोलते हैं कोड हाईलाइटिंग. वो कमांड लाइन में आपको मिलेगा नहीं. आपको आइडल जो आपका हमारा था शेल, उसमें दिखेगा, बट इट इज़ नॉट एज पावरफुल. और VS कोड होली ग्रेल है हमारा, ये इसमें सब मिलेगा, ठीक है. VS कोड इट हैज़ एक्सटेंशंस, इट इज़ वेरी पावरफुल. इधर मोर कॉम्प्लेक्स टू सेटअप कंपैरेटिवली, बस डाउनलोड ही करना था, राइट. अभी हमने हेलो वर्ल्ड भी सीख लिया. जैसे आप अगर जर्मन सीखते हो तो आपको पहले सिखाते हैं ग्यूटन मॉर्गन बोलना, मतलब गुड मॉर्निंग, ठीक है. अगर आप कोई अलग लैंग्वेज सीखते हो तो आपको आपका नाम कैसे बताता है वो बोलना सिखाते हैं. तो हमने हेलो वर्ल्ड भी देखा और ख़ुद का नाम कैसे प्रिंट करता है वो भी देखा. सर फर्स्ट स्टेप्स टू लर्निंग अ लैंग्वेज हैव ऑलरेडी बिगन, यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द फर्स्ट स्टेप. सो कॉन्ग्रेट्स टू योर सेल्फ, ठीक है, कॉन्ग्रेट्स टू गेटिंग दिस फार. इधर तक ही काफ़ी लोग ऐसा ओवरलोड हो जाता है क्योंकि इतने सारे टर्मिनोलॉजीज आ गए, बहुत बहुत बहुत, ठीक है. ना हम लोग देखते हैं कि इसके बाद क्या करना है. एंड आई हैव ऑल्सो एडेड वन एक्सरसाइज कि
चेंज द मैसेज टू ग्रीट योर सेल्फ, ऐड अ सेकेंड प्रिंट स्टेटमेंट और ट्राई प्रिंटिंग अ नंबर। अब ये करना बहुत ईजी है, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप आपके एंड पे कर दो, इट इज़ वेरी ईजी। बट करो एक बार, बिकॉज करके ही समझता है, बस लेक्चर सुन के नोट्स लेके यू वोंट अंडरस्टैंड। टू डू इज़ द बेस्ट वे टू लर्न। करो, यू विल ट्राई, यू विल फेल, आपको एरर आएगा, आपका सब टूट जाएगा, आपको क्लोज करके डिलीट करके वापस करना पड़ेगा, बट आपको लाइफ में वापस वो कभी एरर नहीं आएगा। बट इफ़ यू नेवर डू इट, और आप प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, आप कोई ऐप बना रहे हो और उसमें ये छोटा सा एरर आ गया विच यू हैव नेवर इनकाउंटर्ड बिफोर, बेसिक एरर, तो आप पूरे ओवरवेलम हो जाओगे कि यार करना क्या है, गलती क्या हो गई। और उसमें वो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में आपके कलीग्स है, आपके क्लाइंट्स आपको देख रहे हैं, इफ़ यू कांट फिगर इट आउट देन तो प्रॉब्लमेटिक है। अभी ही फिगर आउट कर लो, अभी लर्न कर रहे हो तो सो सिंपल एज दैट। ओके, आई वोंट टेक मच मोर ऑफ योर टाइम। नेक्स्ट चीज़, हमें 3-4 चीज़ें ही देखनी है। प्रिंट फंक्शन क्या है? अभी दो बड़े वर्ड्स आ गए, प्रिंट और फंक्शन, तो इसको ब्रेक डाउन करते हैं सिंपली। द प्रिंट फंक्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट बेसिक एंड फ्रीक्वेंटली यूज्ड फंक्शंस इन पाइथन। और इस पर डिस्प्ले होता है, इस पर बस टेक्स्ट दिखता है, इस पर जो भी आपका चीज़ है वो दिखता है। तो हमने प्रिंट तो यूज़ कर दिया, इसको हमें कीवर्ड समझते हैं, ठीक है। मैं जूम कर देता हूँ, सब चीज़ें हाइड कर देता हूँ। ये समझो हमारा कीवर्ड है, इसके ये ब्रैकेट्स है, इसकी ये दो ब्रैकेट्स है, और ब्रैकेट्स के अंदर हमने कुछ उसको पास किया है, उसको टेक्स्ट दिया है। अब भी टेक्स्ट है हाई आई एम रनिंग, बट मैं बस हाई लिखता हूँ, ठीक है। तो प्रिंट हमारा फंक्शन है। ऐसे और एक फंक्शन है पाइथन में इनपुट करके, और एक फंक्शन है पाइथन में काफ़ी सारे बिल्ट इन फंक्शंस है, ठीक है, बट हम वो अभी नहीं देखेंगे, हम बस प्रिंट की बात कर रहे हैं। तो लेट्स जस्ट फोकस ऑन प्रिंट, ठीक है। सो प्रिंट हाई, प्रिंट इज़ अ फंक्शन इनसाइड पाइथन। ये फंक्शन क्या करता है, ये पाइथन में बिल्ट इन चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ ईजी कर देता है। अभी मुझे कुछ प्रिंट करना है कंसोल में, तो मैं मशीन में जाके 101010 टेक यूज़र इनपुट 1010 डिफाइन, ये इधर से आएगा, ये मेमोरी लोकेशन से x84, ये सब मैं नहीं लिखूँगा, ये पाइथन वालों ने गुइडो वैन रोसेम ने ऑलरेडी लिख के रखा है, हमें बस उसको यूटिलाइज़ करना है। तो मैंने जब भी स्टार्टिंग में बोला जैंगो करके एक चीज़ है, मैंने बोला था इफ़ यू फॉरगॉट इट्स ओके, जैंगो करके एक चीज़ है जो एक टूल है जो हम ले सकते हैं, उससे हमारा काम ईजियर हो जाएगा। तो वो टूल के फाइल के अंदर ना ये ऑलरेडी काफ़ी सारे फंक्शंस डिफाइंड होते हैं। टूल डेवलपर ने जो जिसने लाइब्रेरी बनाया है उसने डिफाइन करके रखा है, हमें बस यूटिलाइज़ करना है, सिंपल। प्रिंट एक फंक्शन हो गया, इसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग क्या रहता है, इंटीजर क्या रहता है उस पर आएंगे, बट स्ट्रिंग हाई ऐसे हमने लिख दिया, हमने पास कर दिया, ठीक है। नाउ वी सॉ हेलो पाइथन प्रिंटिंग मल्टीपल वैल्यूज़, हम मल्टीपल वैल्यूज़ भी प्रिंट कर सकते हैं, जैसे माई नेम इज़ पाइथन एंड आई एम 30 ईयर्स ओल्ड। अभी आप तो बोलोगे इसको माई नेम इसको कोटेशंस में डाला है, फिर कॉमा दिया है, पाइथन डाला है, फिर कॉमा दिया है, एंड आई एम डाला है, फिर कॉमा दिया है, 30 डाला है, बट उसको कोटेशंस नहीं है, फिर कॉमा दे के कोटेशंस में ईयर्स ओल्ड डाला है, इसमें कॉमा नहीं दिख रहा है, इसमें स्पेसेस, इधर तो स्पेस नहीं है ना इज़ के बाद, तो भी इसमें स्पेस आ गया, 30 में कोटेशन मार्क्स नहीं दिया तो भी प्रिंट हुआ है। तो ये इतना वियर्डली क्यों करो, सब एक ही सेंटेंस में लिख दो, तो इसकी पर्पस क्या है, तो हम देखेंगे। आप खुद के एंड पे ट्राई करो, आप अगर एक भी कॉमा मिस कर दोगे ना तो आपका कोड टूट जाएगा, फिर आपको थोड़ा लॉजिकली समझेगा, अच्छा हाँ इसका यूज़ होता है, क्यों होता है अभी तक शायद क्लिक नहीं होगा, बट होता है, इम्पोर्टेंट तो चीज़ है, वो आपको समझने लगेगा। सेपरेटर्स है जो जिसके ऊपर आएंगे, बट अभी जब भी हम लोग एक एक चीज़ देखेंगे तो तब भी व्हेन वी विल स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग इनपुट फंक्शंस, मेथड्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो अगर आपको सेपरेटर क्या है, आपको कोटेशंस क्या है, आपको पेरेंथीसीस क्या है, कर्ली ब्रैकेट्स क्या है पता ही नहीं होगा, तो आप आगे की चीज़ें कैसे सीखोगे। इसलिए फर्स्ट लेक्चर में आई एम ट्राइंग टू यूज़ एज मैनी टर्मिनोलॉजीज़ एज पॉसिबल। मैं प्रेजेंटेशन में भी टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में स्टार्टिंग में बैठ गया तो आपको आगे ईजियर हो जाएगा, ठीक है। नाउ वी विल जस्ट डू वन एग्जाम्पल इन दिस। आई एम गोइंग टू से हाई आई एम, ठीक है, हाई आई एम कॉमा 66 कॉमा ईयर्स ओल्ड, ठीक है, ये, एंड आई एम गोइंग टू जूम आउट थोड़ा एंड आई एम गोइंग टू ट्राई टू रन दिस। तो मुझे आउटपुट आया हाई आई एम 66 ईयर्स ओल्ड। आप खुद का करो, आप खुद की एज डालो, डोंट थिंक कि अरे यार मेरी एज 15 है, मेरी एज 35 है, मेरी एज 20 है, मुझे पता है बस नंबर चेंज करना है।
जस्ट ट्राई डूइंग इट वंस, आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा कि कैसे करते हैं. लाइक ड्राइंग को देख के आपको ड्राइंग नहीं आएगी, आपको ड्राइंग करनी पड़ेगी तभी जाके आएगी ना. सेम विथ कोडिंग. ओके, गॉट इट. सो दिस इज़ सम बेसिक थिंग्स ऑफ हाउ टू यूज़ पाइथन, राइट. अभी मैंने इधर हाईलाइट किया है पैरामीटर्स, बट इट विल आई एम रियलाइजिंग राइट नाउ इट विल बी टू डीप ऑफ अ टाइप फॉर पैरामीटर्स. सो वी कैन डू अनदर लेक्चर जिसमें पैरामीटर्स हम लोग कंसिडर करते हैं. आप क्या करो, ये स्लाइड में मैंने जो इंटरैक्टिव एक्सरसाइज बोली थी वो तो करो ही. ट्राई प्रिंटिंग मल्टीपल मैसेजेस, ट्राई यूजिंग डिफरेंट सेपरेटर्स. कॉमा एक सेपरेटर हो गया, प्लस जो सिंबल है वो एक सेपरेटर हो गया टेक्निकली, माइनस सिंबल. फुल स्टॉप भी एक सेपरेटर हो सकता है, ठीक है, होता नहीं है बट हो सकता है, तो यूज़ करके देखो, राइट. नाउ स्ट्रिंग्स करके एक चीज़ें होती है जिसमें हम लोग टाइप्स देखेंगे और हम लोग इनपुट्स देखेंगे. ये दो चीज़ें हैं. उसके बाद यू कैन टेक अ ब्रेक, स्ट्रेच योर हैंड, स्ट्रेच योर लेग्स. ओके, सो हमने प्रिंट्स किए सिंपली. अभी स्ट्रिंग्स क्या रहते हैं. तो पाइथन ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये हमें पता है. पाइथन में अलग अलग टाइप्स के डेटा रह सकते हैं. वर्ल्ड में अलग अलग टाइप्स के डेटा रह सकते हैं. आपने सेकेंड थर्ड स्टैंडर्ड में सीखा रहेगा होल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्लोट्स, नेगेटिव नंबर्स, इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर, ये सब जो कभी यूज़ नहीं किया है वापस, तो ये इधर यूज़ होगा. अभी अलग अलग टाइप्स के डेटा रहते हैं जिसमें स्ट्रिंग इज़ वन टाइप ऑफ डेटा. स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग मतलब ओके, रॉन्ग स्लाइड. या स्ट्रिंग मतलब धागा रहता है, वो स्ट्रिंग नहीं है, इसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं, विच इज़ काइंड ऑफ लाइक अ धागा इफ़ यू थिंक अबाउट इट टू हार्ड एंड फास्ट, बट ऐसा कुछ नहीं. तो इंटीजर मतलब नंबर 1, 55, 39, 66 जो लिखा, वो एक इंटीजर टाइप का डेटा हो गया. स्ट्रिंग मतलब कोई भी टेक्स्ट वैल्यू. आपका नाम हो गया, मेरा नाम हो गया विराज, राम हो गया, जोसेफ हो गया, जॉन हो गया, आपका ईमेल आईडी myemail@gmail.com ये हो गया. आप कौन से स्टैंडर्ड में हो, तो अगर मैंने लिखा हाई आई एम इन थर्ड स्टैंडर्ड, हाई आई एम इन थर्ड ग्रेड, तो ये पूरा चीज़ एक स्ट्रिंग हो गया, ठीक है. दिस इज़ अ डेटा टाइप विच माइट साउंड अभी डॉन्टिंग लगता होगा, अभी कुछ समझ रहा नहीं है ऐसा लगता होगा, माइट बी. ओके, आई एम ट्राइंग टू सिंप्लीफाई इट एज मच एज पॉसिबल, बट ये एक डेटा टाइप है. अभी आप जैसे जैसे स्ट्रिंग्स यूज़ करोगे यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि कैसे एक्चुअली इसका यूज़ होता है. इसको एक स्ट्रिंग में स्पेस है नहीं है तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या है. आप अगर आप शार्प हो गए तो आपने पूछा होगा अब तक कि, और अगर आपने वो एक्सरसाइज किया होगा तो आपने डेफिनेटली पूछा होगा, मैंने इसके अंदर 66 लिखा और फिर कॉमा के बाद मैंने 70 लिखा, तो ये एक स्ट्रिंग है पर ये तो एक रियल नंबर है, ये तो एक इंटीजर है, तो ये अलग अलग चीज़ें क्यों हुई, ये तो सेम है. दैट कैन बी अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, ठीक है, जिसका आंसर हम लोग देखेंगे बाद में, डेटा टाइप कन्वर्जन वगैरह ये सेक्शन में. बट राइट नाउ लेट्स जस्ट फोकस ऑन वेयर वी आर एट राइट नाउ. तो स्ट्रिंग क्रिएट कैसे करते हैं वो हमने देखा है इधर, ठीक है. हम अभी थोड़ा एक स्टेप डीपर जाएंगे, हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, उसके अंदर हम लोग एक स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे. सो लेट्स से अभी आप बस फॉलो कीजिए, नेम इज इक्वल टू विराज. नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे, प्रिंट नेम लिख दिया, ठीक है. अभी मैंने ये एक स्ट्रिंग क्रिएट किया है और एक वेरिएबल चीज़ है. वेरिएबल का एक्चुअल कोड डेफिनेशन क्या है वो सब बाद में देखेंगे. राइट नाउ थिंक इन योर हेड, वेरिएबल एक ऐसा कंटेनर है, एक ऐसा डब्बा है जिसमें मैं रोटी रख सकता हूँ, मैं इसमें सब्जी रख सकता हूँ, मैं इसमें दाल रख सकता हूँ, मैं इसमें फल रख सकता हूँ, चावल रख सकता हूँ. आई कैन पुट एनीथिंग इन दिस डब्बा एंड इट कैन होल्ड एनीथिंग. ये इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, इसकी वैल्यू स्ट्रिंग भी हो सकती है, इसकी वैल्यू इंटीजर भी हो सकती है, इसकी वैल्यू बूलियन भी हो सकती है, इसकी वैल्यू एरे भी हो सकती है. ये दाल चावल सब्जी रोटी फल सब रख सकता है अपने इसमें, ठीक है. अभी इसमें भी थोड़े टेक्निकल चीज़ और न्यूएंसेस रहते हैं, बट राइट नाउ जस्ट नो कि वेरिएबल्स आर कंटेनर्स, वेरिएबल्स आर स्टोरेज बॉक्सेस जिसमें अलग अलग वैल्यूज़ हम लोग स्टोर कर सकते हैं. अगर आप शिफ्टिंग कर रहे हो तो आप एक बड़ा डब्बा लोगे कार्डबोर्ड का, उसमें आपका फॉर एग्जांपल आपके सब बुक्स रख दोगे और उस पर लेबल लगाओगे सेल्फ हेल्प बुक्स या कोडिंग बुक्स. तो फिर आपको जब भी आपके नए घर में सब सामान उतारवाना होगा तो आप बोलोगे हाँ वो सेल्फ हेल्प बुक्स वाला डब्बा है ना, वो चाहिए, उसके अंदर मैंने ये बुक रखी है, राइट. तो आपने इसको एसोसिएट कर दिया, तो वो जो डब्बा है उसको वेरिएबल पकड़ के चलो, ये हमारा कंटेनर हो गया. अभी उसमें मैंने विराज नाम की एक स्ट्रिंग रख दी और फिर मैं अभी डायरेक्टली
ऐसे जो हम लोग विराज कर रहे थे वो करने के बजाय आई एम डायरेक्टली प्रिंटिंग दैट नेम. रन करके देखते हैं चल रहा है कि हाँ चल रहा है. आई विल जस्ट क्लियर दिस सो इट इज़ ईजियर टू सी एंड रन इट अगेन. तो यू विल सी हाँ इट्स वर्किंग. मतलब मेरा कोड तो चल रहा है. सो आई क्रिएटेड अ वेरिएबल, उसको डबल कोटेशन मार्क्स दिए या डबल इन्वर्टेड कॉमास दिए और विराज लिख दिया. नाउ पाइथन में आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमास भी दे सकते हो जो काफ़ी लोग यूज़ करते हैं. आई पर्सनली प्रेफर टू यूज़ डबल इन्वर्टेड कॉमास एवरी टाइम, क्योंकि एक सेंटेंस हो सकता है आपका नेम इज़ इक्वल टू विराज इज़ एप्पल्स. अभी मुझे लिखना क्या है, विराज के एप्पल्स. तो हम लोग विराज अपोस्ट्रोफी एस देते हैं. जैसे अलग अलग चीज़ें लिखते हैं, आपकी कोई चीज़ है ग्रामर वगैरह, राइट. तो अभी मैं इसमें वो अपोस्ट्रोफी ऐड करूँगा तो मुझे एरर दिख जाएगा. मैं रन करने की कोशिश करूँगा, सो आई विल सी दिस बिग एरर. इसको क्या है क्यों है वो बाद में देखेंगे, बट एरर तो आ रहा है बिकॉज पाइथन के लिए इधर तक ख़त्म हो गया स्ट्रिंग. दिस वॉज द स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इन्वर्टेड कॉमा एंड दिस वॉज द एंडिंग पॉइंट. ये तो एक्स्ट्रा है ना, तो वो नहीं चाहिए. सो what I'm gonna do is I'm gonna replace this with our original double quotes like this. और अगर इसमें मैं अभी अपोस्ट्रोफी डालूँगा तो वह रन हो जाएगा, क्योंकि अभी स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंडिंग पॉइंट ये है. एनीथिंग इन बिटवीन डजेंट मैटर. लेट्स रन दिस एंड यू विल सी ये रन हो गया, ये लेटेस्ट वाला इधर. लेट्स ट्राई टू रन इट अगेन. Viraj's apples. So I use double quotation marks which are here, but single quotation marks also work. There's something called using quotation marks 3 times, मतलब 6 कॉमाज आ जाता है. वो कैसे करते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है. Now common string operations which I have highlighted here, which is very important. So now we are going into the deep nitty gritty stuff, ठीक है. तो string पे operations कैसे करते हैं, अभी काफ़ी सारे ऑपरेशंस फंक्शंस मेथड रहता है, हम बस सिंपल देखेंगे. अभी ये मेरा नेम हो गया विराज, ठीक है. मैं इसको थोड़ा एडिट करके लिखता हूँ फर्स्ट नेम. मैं जैसे लिख रहा हूँ वैसे ही आप कॉपी कीजिए. और सेकेंड लिखूँगा लास्ट नेम शाह, ठीक है. प्रिंट. अभी इसके नीचे एक येलो कलर का लाइन आ गया विच इज़ विजुअल स्टूडियो कोड्स वे ऑफ सेइंग कि नेम करके कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता. तो मैं इसको बराबर है, फर्स्ट नेम है तो आई एम गोना राइट फर्स्ट नेम. और मुझे शाह भी प्रिंट करना है तो मैं लिखूँगा प्लस लास्ट नेम, ठीक है. इसको रन करते हैं. सिलसी विराज शाह आ रहा है. अभी इसके बीच में स्पेस नहीं आ रही है विच इज़ फॉर समथिंग कॉल्ड द वे आई हैव यूज्ड माई सेपरेटर वैल्यू. इफ़ आई राइट अ कॉमा हियर एंड इफ़ आई ट्राई टू रन दिस, तो आप देख सकते हो स्पेस आ रही है. नाउ इंट्यूटिवली दिस माइट नॉट मेक सेंस टू एवरीबडी, हाँ, बट ये होता है. बट हमने ये फर्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म किया जिसमें हमने 2 स्ट्रिंग्स लिए. एक विराज नाम की स्ट्रिंग थी, एक शाह नाम की स्ट्रिंग थी, जिसको वेरिएबल्स में स्टोर किया था. इसका डब्बा फर्स्ट नेम था, इसका डब्बा लास्ट नेम था, और उसको हमने कंबाइन किया, कंकैटनेट किया. कंबाइन, रिमेंबर कंबाइन, बट द कीवर्ड इज़ कंकैटनेट. इसको हमने किया. सो वी हैव परफॉर्म्ड आवर फर्स्ट स्ट्रिंग ऑपरेशन. ये डिटेल में देखेंगे व्हेन वी मेक मोर ऐप्स यू विल अंडरस्टैंड, बट डू दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज़ अ बेसिक स्टेप, राइट. ये फर्स्ट कॉमन फंक्शन हो गया. सेकंड है स्ट्रिंग का लेंथ निकालना, ठीक है. ये डेटा एनालिटिक्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ. आई विल से LEN लेन, और इसमें लिखूँगा फर्स्ट नेम. LEN प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखा है. नॉर्मली ऐसे लिखोगे आप फर्स्ट नेम, और अगर मैं इस कोड को रन करूँगा तो आप देख सकते हो ये ऐसे ही रन हो गया. आई रन इट अगेन, यू सी देयर वाज नो आउटपुट. सो अभी मुझे इसको प्रिंट करना पड़ेगा ना, तो आई एम गोना पुट इट इनसाइड द प्रिंट फंक्शन सो इट कैन प्रिंट द लेंथ. तो 5 है, बराबर है VIRAJ, 5 है, राइट. सो दिस वाज वन ऑफ द थिंग्स, वन ऑफ द ऑपरेशंस यू कैन परफॉर्म ऑन अ स्ट्रिंग. इंटीजर्स के लिए अलग होता है, बूलियन के लिए अलग होता है, बट हमने ये देख लिया. नाउ मैंने स्टार्टिंग में बोला था स्ट्रिंग को धागा समझ सकते हैं, बट वो थोड़ा गलत हो जाएगा. सो लेट्स लुक एट अ बेटर एनालॉजी. स्ट्रिंग्स एज बीड्स. जो हमारी माला रहती है ना, उसको हम बीड्स बोलेंगे. सो ये मैंने एक माला पकड़ी है, इसमें अलग अलग बीड्स है. जैसे फ्रेंडशिप बैंड पे आता है, उसमें फ्रेंड्स फॉर एवर ऐसे लिख के स्क्वायर्स में आता है. तो ये हमारी माला हो गई, राइट. एवरी लेटर इन दैट फ्रेंडशिप बैंड
जैसे हमारे फ्रेंडशिप बैंड पे लिखा है फ्रेंड्स फॉर एवर, तो हर एक लेटर के लिए एक डब्बा रहता है, FRIENDS, करेक्ट? इतना तो आप मानते हो। जैसे मैंने इधर लिखा है पाइथन, PYTHON एक्सक्लेमेशन मार्क, तो ये हमारा एक एक बीड हो गया। और ये हम हमारे सेपरेट सेपरेट बीड्स जो है उसको हम एक एक रोप के अंदर से थ्रेड करते हैं, तो ये हमारा ओवरऑल वन स्ट्रिंग हो गया। सिंपल, वी टेक सिंपल सिंपल कैरेक्टर्स, इंडिविजुअल कैरेक्टर्स, T एक लेटर हो गया, Y एक लेटर हो गया, एक्सक्लेमेशन मार्क एक अलग कैरेक्टर हो गया, और उसको कंबाइन कर दिया तो वी गेट वन स्ट्रिंग। सिंपल। नाउ let's look at this one point called string indexing. String methods we will cover later, okay, according to the time. Let's look at string indexing and let's look at f strings. So string indexing क्या होता है? We can call any one variable value from the entire string. Okay, ये हमारा analogy होगा. Now let's move on to the next thing. This is called f strings in the for the sake of time, right? f strings क्या रहता है? सो ये हमारे होगा स्ट्रिंग क्या रहता है एग्जैक्टली। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड स्ट्रिंग इंडेक्सिंग, स्ट्रिंग मेथड्स, एफ स्ट्रिंग्स भी है एंड यूज़र इनपुट भी है, बट दीज आर थिंग्स दैट वी नीड टू फोकस ऑन मोर इन माई ओपिनियन। एंड राइट नाउ दिस इज़ ऑलरेडी आई थिंक मोर देन 1 hour, तो मैं इस सेशन को अभी इधर रोक सकता हूँ। वी कैन कवर एफ स्ट्रिंग्स एंड टेकिंग यूज़र इनपुट इन द नेक्स्ट सेशन, इन विच आफ्टर यू गेट एन अंडरस्टैंडिंग। अभी तो हम लोग काफ़ी स्लो जा रहे थे हर एक स्लाइड पे टाइम स्पेंड करके डिटेल में, बट for next sessions we'll go quicker, we can cover more. Got it? So that is all from my side. Again, Viraj Shah is my name, and I'm just trying my best कि आपको सब चीज़ें दिखाऊँ, आपको हिस्ट्री दिखाऊँ, आपको कैसे सब टैंडम में वर्क करता है, हर एक स्टेप दिखाऊँ, विंडोज़ पे इंस्टॉलेशन, लिनक्स, मैकओएस पे। तो दैट इज़ माई लर्निंग स्टाइल, दैट इज़ माई टीचिंग स्टाइल, एंड दैट इज़ द वे आई प्रेफर टू लर्न ऑल्सो प्रैक्टिकली। तो आप आपकी एक्सरसाइजेज भी कीजिए, and I hope this will be very good for you. Thank you. See you. Bye bye.